Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आई नो आपके साथ मेरी जो मुलाकात हो रही है आज, वो एक वीक का गैप आ गया, कुछ दिनों का कह लीजिए गैप आ गया। हम आज के इस सेशन में जो मेरा आपके साथ अभी होने जा रहा है, तो कोशिश करूँगी कि कुछ पिछले वीक को भी मैं ऐड कर लूँ और ज़्यादा हम बात जो है वो करंटली आने वाले वीक की बात करेंगे, जिसकी डेट्स हैं जी 20 जुलाई से 26 जुलाई। इम्पॉर्टेंट है ये हफ़्ता भी, पिछला हफ़्ता भी था, क्योंकि सन की ट्रांजिट जो है वो कैंसर में लास्ट वीक में हो चुकी है। मरकरी रेट्रोग्रेड है इस हफ्ते में, लेकिन मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है। 24 तारीख को हो जाएगा, लेकिन होगा ये भी जेमिनी में। अब इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे इस हफ्ते में, आप क्या महसूस करेंगे? ये एक मेजर चेंज होता है, और जब भी कोई मेजर इवेंट आता है तो ये चेंजेस इंसान को महसूस होते हैं। दूसरा जो चेंज आ रहा है, आएगा तो वो 27 तारीख को, जो कि अगला हफ्ता बनता है। अगले हफ्ते में जो हम बात करेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आपको भी से दूं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 27 तारीख को क्या होने जा रहा है? सैटर्न अब रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। सो ये क्या कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है? क्योंकि जब सैटर्न, जो कि एक बड़ा प्लैनेट है, जब ये डायरेक्ट हो या रेट्रोग्रेड हो, तो ये बड़ा स्लोली कुछ दिन जो इसको लगते हैं ना, वो जिसको हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल रुक जाता है, स्लो डाउन होता है, और फिर उसने रिवर्स की तरफ जाना है। ये एक सिंप्लीफाई वे में आपको मैं समझा रही हूँ। कोई भी प्लैनेट पीछे की तरफ नहीं चलता, बेसिकली वो ज़मीन के, सूरज के करीब होना शुरू हो जाता है। रेट्रोग्रेड का मतलब ही ये होता है। जिस तरह कि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो आप समझ लीजिए कि वो सूरज के ज़रा करीब था। डायरेक्ट होगा तो क्या होगा? ये सूरज के करीब जो मरकरी इतना रेट्रोग्रेड हुआ था, ये तेरसे में, आगे भी इसने होना है, हम उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन मरकरी डायरेक्ट है। तो ये जितनी अफरा तफरी नहीं फैली हुई होती कि ये हो गया वो हो गया, ये नुकसान पता नहीं चल रहा, कागजात ये वो चीज़ें आगे पीछे होती हैं, और ज़बान में तेज़ी आती है। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन भी है, हमारी बातचीत भी है, हमारी अक्ल भी है। कहते हैं ना कि अक्ल पे पर्दा पड़ गया, तो उसकी एक बहुत बड़ी निशानी होती है। चूँकि ये प्लैनेट मरकरी सूरज के सबसे करीब है, इसलिए इसका रेट्रोग्रेड होना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसका डायरेक्ट होना भी अपनी जगह पे डायरेक्ट होना भी अपनी जगह पे इफ़ेक्ट डालता है। सो अभी जो हम कह रहे हैं, आपको मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि 24 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। कुछ चीज़ों में बैलेंस आना शुरू होगा। वो कैसे बैलेंस आएगा? एरीज टू पाइसेस हम सबका जिक्र करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज जिनकी मेरी मुलाकात रही जी दुबई में। आई हैड अ वेरी गुड ट्रिप ओवर देयर। बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं कुछ लोगों के साथ। बहुत मुझे मज़ा आता है जब बहुत से नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और आप को जाने का मौका मिलता है, वो चाहे किसी भी नेशनैलिटी के हों, किसी भी रीजन के हों, वहाँ पे सबसे ही मुलाकात होती है। तो जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले रहे थे उस दौरान भी, अब भी, बिल्कुल नंबर आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, 0322844142। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे और अपने नाम के साथ भेजिए, और इंशाल्लाह आपको जो डिटेल मैसेज आता है उसमें ये मेंशन होता है कि आप अपने अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक कर सकते हैं, और ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। बाकी मेरी आपकी यहाँ पे जो मुलाकात है, उसमें आप जहाँ जहाँ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आपको अपने बारे में समझ आता है, ज़रूर गाइडेंस लीजिए। मगर जब ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने होते हैं, ये मैं सबको ही कहती हूँ, तो प्लीज़ काइंडली आप अपने बारे में तफसीलन ज़रूर पूछिए। उससे आपको अगला कदम उठाने में हेल्प मिलती है। जो होना है वो बेहुक्म रब्बी ही होना है, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है कि अक्ल फ़हम से और मशवरा करके चलो। तो ये बेसिकली आपका हमारा एक मशवरा होता है, सजेशन होती है, गाइडलाइन होती है।
अब चलेंगे जी एरीज टू पाइसेस, आप सबकी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी फैमिली में ऐड ऑन होते जा रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोई आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज़ का सीरीज़ रखूँगी और उस पर फिर किसको क्या मिलता है उसका जिक्र हम आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में, क्योंकि मेरी टीम और मैं इसको मिलके कुछ वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग जो कि एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर रखे कि क्या और किस तरह से हमने आगे फर्दर, क्योंकि मेरे इस वीलॉग को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी में से कुछ क्वेश्चंस होंगे और फिर हम बात करेंगे, आपसे सवालात होंगे, जो जितनी जल्दी जवाब देगा उसका हम इंशाल्लाह ताला या तो कोई सेशन बुक करेंगे या मेरे पास जो हीलिंग कार्ड्स होते हैं वो मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा भेजे थे, आप सबके साथ ही किया था, उसको एज अ गिफ्ट मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जो लोग मेरे पास उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। अच्छा जी, अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आपके लिए क्या मामला है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। अब इस हफ्ते में क्या होने वाला है, पिछले हफ्ते में क्या हुआ, थोड़ा सा इसको मिक्सअप करके मैं आपको एक्सप्लेन तो करूँगी, लेकिन वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है, उसमें आपके लिए बहुत सी फ़ायदे की बात है। क्या क्विज़ हम लोग करने जा रहे हैं आइंदा कुछ हफ्तों में, और यहाँ तक कि अभी की जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स है उसमें आप किस तरह से रहनुमाई ले सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा। अच्छा जी, आप लोगों के अब तीसरे घर में जो है वो इस हफ्ते की 24 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते में सूरज यानी कि सन की ट्रांजिट हो चुकी है और ये अब आपके 4th हाउस में है जहाँ पे जुपिटर भी है। अब बड़ा एक मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है, जब कहते हैं ना कि गुरु और सूरज यानी कि जुपिटर और सूरज इकट्ठे हों तो क्या होता है, आपका अपने घर में राज होगा, कुछ आप बड़े डिसीजंस लेंगे, फैसले करेंगे, और वो फैसले दुआ तो ये करनी चाहिए कि वो आपके हक में जाए और आप अक्लमंदी के साथ कर सके। अब फेवर क्या दे रहा है मरकरी, जो कि इस हफ्ते दे देगा। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान से ऊपर नीचे, एक फैसला सुबह किया दूसरा शाम को किया, इस तरह की सिचुएशन आती है। मगर अब आपके 24 के बाद, बल्कि आप समझ लीजिए कि एक डेट से पहले ही 23-24 तक आप लोग बड़े हतमी फैसले कर लेंगे, और दुआ मेरी ये कि आपके हक में बहुत अच्छे साबित हों, मगर सोच समझ के कीजिएगा। जुपिटर एक और चीज़ को जो कि अपनी इस वक्त बेस्ट पोजीशन में है रिप्रेजेंट करता है कि हक सच की बात, तो जो बात भी हो हक सच की हो, और अगर आप हक सच पे हुए किसी भी मामले में तो यहाँ पे यकीन जाने कि अल्लाह ताला ने खैर डालनी ही डालनी है। फाइनेंसिस में इस वक्त आपको अगर पैसे आ रहे हैं तो निकलने बहुत है। दूसरे घर का मार्स फाइनेंसिस को एकदम से इधर खर्चा उधर खर्चा, इस पे खर्चा, कभी कभी फैमिली के ऊपर खर्चा, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी और आपको उसमें थोड़ा सा ज़रा चेक एंड बैलेंस अपने अकाउंट्स पे यानी कि जो हमारी सेविंग्स होती हैं उस पे रखना है, ताकि आपको फर्दर आगे कोई दिक्कत ना आए। बच्चों का यहाँ पे कोई अल्लाह खैर करे बड़ा अच्छा मामला आप लोगों के हक में जाएगा। वो अगर आप प्रेगनेंसी सोच रहे हैं, बच्चों के मामले में सोच रहे, स्टूडेंट्स हैं तो आप हैं, सो इट इज़ फैबुलस। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की ना सख्त गम आया हुआ है, किसी चीज़ का कोई डिप्रेशन है, गम है, एंड यस टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। लेकिन अनकरीब इसी, मुझे तो खैर बहुत उम्मीद है कि इसी हफ्ते में किसी चीज़ की रिकवरी है और आप उसको यानी कि जो खो गया था, जो प्रॉब्लम आई थी, जो दुख था, उसी की रिकवरी है, उसी में ही जीत है, उसी में ही बेहतरी है। और आपको परसेप्शन ऐसे ही दिया जाएगा जिस तरह आपने कुछ बहुत गलत कर दिया है, उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना है। अल्लाह की तरफ से आप यूँ समझ लीजिए कि जिस सिमत में चीज़ें जा रही हैं इंशाल्लाह आपको फेवर आएगी। आपको किसी चीज़ में बार बार विक्टिम बनाया जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा ज़रा सेफ़ रखिएगा, दुश्मनों की नज़र से मैं सिर्फ यूँ कहूँगी कि ज़रा सेफ़ रखिएगा, एहतियात से चलिएगा। और आपके लिए कोई अब अगर आपको पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कुछ राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो यू कैन डू समथिंग बेटर या डिफरेंट।
आप कुछ डिफरेंट करेंगे। और आपके बारे में नो डाउट इस वक्त बातें बड़ी अजीब सी हो रही हैं। आई मीन जिस तरह कोई आपकी मुझे कोई बातें को अच्छी सेंस में नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ये सब सूरत हाल अनकरीब चेंज होगी। कोई मामला, कोई कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, कोई मामला कह लीजिए, यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और अपने आप को अल्लाह की तरफ, या जिसको हम कहते हैं खिदमत खल्क में, इस वक्त आप रखना भी चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा सदका वगैरह दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कीप इट अप, इसको करते रहिएगा। और आपको अपने क्या कहना चाहिए, आपको ना अपने अंदर से भी कोई चीज़ महसूस हो रही है कि यस आई एम राइट, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू आर हीलिंग योर सेल्फ, या अपने आप को समझा रहे हैं बार बार कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। और सम हाउ इट इज़ ओके जो आप करें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो एक इसको हम बोलते हैं ना कि जो क्लटर होता है वो, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा लोग हों, एक्स्ट्रा चीज़ें हों, वो ज़िंदगी से निकलनी होती हैं। सो आप समझ लें कि आप लोग कुछ इसी ही फेज़ में हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, अपने जो भी इस वक्त आपकी सोच है या आपका विजन है उसको ज़रा होल्ड पे रखिए, हर एक के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। सो ज़रा भी होल्ड ऑन। और नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे इसको यूँ समझ लीजिए कि जो आपने किया हुआ होता है ना वही सामने आता है। वो आपने किया है, अगले ने किया है, जो भी किया है ऐसे ही सामने आएगा। ये आपके लिए लेसन्स भी है और ब्लेसिंग भी है। सो इसको लेट गो कीजिए और अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कीजिए। बेसिकली अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप बिल्कुल अल्लाह से हेल्प मांग भी रहे हैं और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, असिस्टेंस आपको मिलती रहेगी। आप जो भी डिज़र्व करते हैं अल्लाह की तरफ से ही, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ऊपर से जब मदद करे तो फिर दूसरा क्या कर सकता है, तो अल्लाह की तरफ से मदद आनी है। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है कामयाबी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 जुलाई से 26 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है और पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, इसकी पूरी तफसील ख़ास तौर पे लास्ट वीक के हवाले से वीडियो के आगाज़ में मैंने बताई है। इस और एक और चीज़ जो हम इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में एक क्विज़ करने जा रहे हैं उसके हवाले से भी आपको एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो को ज़रा शुरू से ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी अपने पिछले हफ्ते को भी ज़रा अंडरस्टैंड करने में। अभी के लिए क्या है कि मरकरी चूँकि डायरेक्ट होने जा रहा है इस हफ्ते में, आपके दूसरे घर में मरकरी है। सो आपकी बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, यहाँ पे कोई बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, चेंजेस के साथ है। उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कभी कभी बहुत, क्योंकि कुछ आप सबके लिए, एक तो ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी आते हैं, मगर चेंजेस यहाँ पे आते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। या वो लोग जो कि पार्टनरशिप पे काम करते हैं, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाना, प्रॉब्लम में आ जाना, बहस हो जाना, इस तरह की कोई भी सूरत हाल आ सकती है जिसको आपने मैनेज करना है। इसको यूँ समझिएगा कि गॉड फॉरबिड अगर आप बिल्कुल अपनी शादी के ऐसे मामलात में बिल्कुल एज पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई डिवोर्स का या कुछ इस तरह से, तो ये वक्त वो सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ा सकता है। खुदा न खास्ता शादी ख़त्म हो सकती है, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। सो इसलिए मेरी बार बार एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं। चाहे आप शादी छोड़ने का भी फ़ैसला कर रहे हो, नई शादी का तो एक अलग बात है, छोड़ने का भी फ़ैसला कर रहे हो, गलत फहमियाँ है क्या आप दो लोगों की कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी वाला सेशन ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है पूरी सूरत हाल। अभी आपके लिए कुछ अच्छा भी होने जा रहा है, इसको हम कहते हैं किसी
नई बुनियाद डालना, वो घर का चेंज हो, गाड़ी का हो, कोई भी ऐसा चेंज जो है वो इस वक्त आएगा। अपने सदकात खूब देते रहिए। ये वक्त आपको ख़ास तौर पे जो पिछले हफ्ते से ही चल रहा है, जिसमें ट्रबल आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नुकसान के उसमें ज़ुमरे में लेते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने सदके अभी मुसलसल देते रहने हैं। जितना देंगे अल्लाह ताला उतना ही फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। किसी काम में जल्दी है आपको बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं बस आज का छोड़ो कल हो जाए, कल का छोड़ो आज हो जाए, लेकिन आपके साथ इस वक्त खूब पॉलिटिक्स हुई है, या आप किसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या किसी ने आपके साथ ज़बरदस्त पॉलिटिक्स की है। मगर इस चीज़ पे यकीन रखिएगा कि अल्लाह की ज़ात ऊपर है, वो जो भी कोई कुछ कर ले, आपको ना ये ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके साथ एक दफ़ा फिर यही सब कुछ हुआ है, लेकिन इस दफ़ा नौयत थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक्सपीरियंस किया है आपने पास्ट की किसी चीज़ को, आपको बहादुरी भी आई है इस सारे मामलात में, और आप को किसी ना किसी सूरत में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और अगर आपका कोई मोहब्बत वाला मामला चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा या आपको करना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेंगी। जो कोई भी आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसमें कोई अपना कंपैरिजन आपके साथ एक बड़े अजीब तरीके से कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले का ना कोई माइंड का जो मेंटल लेवल है, कह लीजिए कि वो कोई नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हद तक, इस हद तक है कि शायद आपकी अब समझ से बाहर हुआ हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो शख्स शायद है ही ऐसा, और आपको जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप करते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी गुड। अपने इमोशंस को थोड़ा सा ठंडा रखिए, पेशेंस के साथ चलिए, बैलेंस को लेकर चलिए, और कुछ माजी की चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, अपने इस फियर को कि कोई आपके ऊपर हमला ना कर दे, जो भी आपका फियर इस वक्त, मुझे लगता है फियर फैक्टर इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है, उससे बाहर निकल जाइए, अपनी पावर के अंदर आइए। अल्लाह की मदद यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ है। अपने फियर को, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, आपके सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जिस तरह आपने किसी को खामखा हवा बना के, खौफ है आपको, उस खौफ को आपको इस वक्त में दूर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, फेथ रखिए, जो भी आपके ख्वाब है, ड्रीम्स हैं, उनके ऊपर पूरा पूरा ईमान रखिए, यकीन रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बैलेंस लेकर आना इस वक्त एक हद से ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई नया सिलसिला भी यहाँ पे मोहब्बत के मामले में शुरू हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आप प्रोटेक्टेड हैं। जितने भी आपकी इर्द गिर्द के मामलात हैं, या लोग हैं, या जो भी आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, एवरी टाइप ऑफ हार्म्स, इनसे आप प्रोटेक्टेड हैं। और अभी जो वर्ड्स था ना, यूँ समझ लीजिए कि उसको आप पीछे छोड़ आए हैं। आगे आपके लिए अच्छा रिलीज़ भी है, बेहतरी भी है, और अपने आप को सेफ़ फील कीजिए। सेफ़ फील करना इस वक्त आपके लिए, देखिए सेफ्टी के सारे मामलात इस वक्त आपके लिए बड़े प्रोमिनेंट हैं। सो बी सेफ़ एंड सेफ़ फील भी कीजिए, अल्लाह के सपोर्ट कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त जवाब है जी, कोई अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 जुलाई से 26 जुलाई की हम बात करेंगे।
अच्छा जी, इस हफ्ते में तो मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है मगर जेमिनी में है, लेकिन पिछले हफ्ते में क्या हुआ मज़ीद इस हफ्ते के बारे में एक तफसीलन बात मैंने वीडियो के आगाज़ में की है, उसको आपने ज़रूर देखना है। आपको अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उसी सूरत में समझ आएगी जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत से और प्लैनेट्स को भी जो अभी हमारे लिए क्या पेशरफ्त लेकर आने वाले हैं। मरकरी आपके अपने लगन में है, डायरेक्ट हो गया है। सन की ट्रांजिट पिछले हफ्ते में दूसरे घर में चला गया। अभी आपके लिए जो आसानी आने वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आसानी। आसानी क्या आएगी कि आपके एक तो जो गुस्से जज्बात है वो थोड़े से ज़रा काम डाउन होंगे, चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा, हमने इस बात को नहीं भूलना है कि मार्स मंगल अभी 12वें घर में है, जो कि कोई नुकसान, चीज़, प्रॉब्लम का अंदेशा बार बार लेकर आता है। वो कभी कभी आपका फाइनेंशियल नुकसान या आपका कोई ऐसा जिसको फिज़िकल भी हो सकता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, तो उसमें प्लीज़ अपने सदक़ात देते रहिए। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे किसी किस्म का रेनोवेशन, चेंज, या अगर आप कोई लग्जरी की तरफ कोई नई आइटम कुछ ख़रीदते हैं अपने आप को प्लेजर देने के लिए, तो इस तरह के मामला बिल्कुल आएंगे। सूरज और जुपिटर यानी कि सन जुपिटर दूसरे घर का है, जो कि लास्ट वीक से हो गया है। यूँ समझ लीजिए कि आपके जो फाइनेंसिस है या आप जो अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अपनी फैमिली के ऊपर ख़र्चा करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, ख़र्चे बढ़ेंगे, ख़र्चा आपको करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल राइट। उसमें हर तरफ खैर ही है, मगर यहाँ पे आपको अपने कोई ना कोई चेंजेस, वो चाहे आपकी घर की रेनोवेशन होती है, कभी कभी गाड़ी हम नया ख़रीद लेते हैं, कभी हम गाड़ी नहीं ले लेते, सो इस तरह के ख़र्चे आपके ऊपर आएंगे। और है भी साथ की तो ख्याल रखना है कि पैसे कहीं पे ज़्यादा ना लग जाए, या आप जहाँ पे भी पैसे लगाएं वो आप सोच समझ के लगाएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपको किसी सूरत हाल में आपको आगाही मिली है, रोशनी आई है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में क्या था, विक्टिम बने हुए थे या आपके ऊपर कोई ट्रबल आई हुई थी। और जो कोई भी आपको विक्टिम बनाया था ना, द पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, या जो कहते हैं हर वक्त कान में कुछ ना कुछ कह रहा होता है, हमारे सबसे करीब होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, मगर यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। आपके सामने बहुत सी चीज़ें आनी हैं। फेथ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिएगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे आपका फेथ सिस्टम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। आपकी क्या मैं कहूँ, 1 डिग्री अक्ल ज़रा थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है, समझदारी आई है, और आप यहाँ पे अपने किसी बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, या आपका रिलेशनशिप उधर जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। इट कुड बी एनी ऑफ योर सिबलिंग, या आपके कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई रिकवरी है, चीज़ें बेहतर है। अच्छा, परसेप्शन आपको ऐसा मिलेगा कि जैसा ये मामला जो है वो आगे की तरफ ऐसे ही चलेंगे, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो भी आपके रिश्ते में तनाव है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें यहाँ पे कोई बेहतरी बिल्कुल आएगी। और आपके लिए यहाँ पे कोई रिश्ते का आ जाना, कोई आपका मोहब्बत का मामला आ जाना, इस तरह की सिचुएशंस बिल्कुल हो सकती हैं। अब आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं या कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, इस तरह का मामला बिल्कुल साथ साथ दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए, यही कामयाबी की चाबी होती है, तो अपने अंदर इसी तरीके से कॉन्फिडेंस को रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप अभी किसी को क्या है, डील नहीं करना चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, आइदर आप हर्ट हैं या आप कोई कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। बाउंड्रीज़ जो है वो स्टिल आपने इस वक्त बनाई हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जितने भी किस्म के कोई हार्म्स हैं जो कि आपको कोई पहुंचा सकता है, उन सी चीज़ों से आप प्रोटेक्ट, आपका पता नहीं अभी मैंने किसका मैसेज पढ़ा, बड़ा मिलता जुलता है भाई। और आपके लिए कुछ ऐसे मामलात, नए मामलात आएंगे, आगे की तरफ बढ़िएगा, पिछले मामलात को नहीं देखना है, रिलैक्स रहिए और सेफ फील कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो जी मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है, होगा ये जेमिनी में, लेकिन अब क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में और कुछ पिछले हफ्ते का हाल अहवाल वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ काइंडली इसको सुनिएगा। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको ओवरऑल लास्ट वीक और इस वीक को अटैच करके कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा जी, एक तो ये है कि सन की ट्रांजिट हो गई पिछले हफ्ते में और आपके लगन में है जुपिटर साथ है, एंड इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर यू गाइज। इसको यूँ समझिएगा कि जहाँ पे कोई छोटी पोजीशन मिलनी होती है ना, वहाँ पे बड़ी पोजीशन मिलती है। रोब, दबदबा, आपकी पोजीशन, आपका ऊपर की तरफ आना, हर चीज़ यहाँ पे होगी। और ये कुछ पिछले हफ्ते से ही मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आपके गिरफ्त में आ गए हुए हैं। कुछ लोग के लिए पिछले हफ्ते में, कुछ लोग के लिए इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते के भी मिड के बाद की बात है। तो यहाँ पे आके आप लोग को एक स्टेटस हाई मिलना, चीज़ें अच्छी मिलना, पोजीशन बेहतर मिलना। मरकरी 24 तक 12वें घर में है और रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात भी करनी है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत अच्छी बात सुनने को मिलती है, लेकिन हो सकता है कि वो बात पूरी ना हो। 24 के बाद चीज़ें आपकी 23-24 कह लीजिए कि आपकी चीज़ें जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, या कामों में आगे पेशरफ्त बड़ी तेज़ी से होगी, अच्छे मायनों में होगी। मरकरी ऑलरेडी 12वें घर में अगर हो ना, तो इसको हमको बहुत अच्छा नहीं लेते, लेकिन चूंकि ये अपने घर में है, जेमिनी में है, सो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये बैलेंस हो रहा है। आपकी फेवर में चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जाना शुरू हो जाएंगी। और जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है तो आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें पहले स्लो डाउन होती हैं और फिर एकदम से उनमें स्पीड आती है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। फाइनेंसिस का ख्याल रखिएगा, पैसे यहाँ पे आएंगे भी और जाएंगे भी, दोनों ही तरह की सूरत हाल होगी। अगर खुदा न खास्ता आप में से कुछ लोग लिटिगेशन में हैं, कोई अदालती कार्रवाई है, अदालती मामला है, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये दिन आपकी कुछ चीज़ें बैक एंड फोर्थ जाती रहेंगी। एज ए सेट के 24 के बाद आपकी चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कोई भी ऐसा मामला अगर आगे कोई पेशरफ्त करते हैं तो उसमें भी अल्लाह खैर डालेगा। गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी होती है, येस, कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं जब भी कोई रिश्ता करना हो, कोई नया एग्रीमेंट करना हो, किसी भी जॉइंट वेंचर में जाना हो, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर शख्स के साथ करानी बहुत ज़रूरी होती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एक तो शुक्रगुजारी इस वक्त बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर आई है। रिलेशन आपका आपके अपनों के साथ बहुत बेहतरी की तरफ मुझे दिखाई देता है। आपको अपनी वर्थ यहाँ पे समझ आई है और कोई बड़ी अच्छी पोजीशन, ओहदा बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल सकता है। रिलेशनशिप में यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। इसको हम कहते हैं कि बेहतरी आना, परफेक्शन आना। वो चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप जिधर भी काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप इस वक्त एक हद से ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपका दिमाग इस वक्त बड़ा अच्छा चलेगा और आपको कोई ना कोई फ़ायदा है। रिकवरी किसी भी चीज़ की पैसों की सूरत में भी हो सकती है, किसी भी सूरत में आपको कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे रिकवरी होती हुई भी नज़र आती है। कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। स्टे फोकस, जो भी आपका टारगेट है उसी को अचीव करने की तरफ इस वक्त रहिएगा। और अपने बहुत से मामलात को ना, वैसे एक जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ, ज़रूर बोलती हूँ कि अपने मामलात को कई दफ़ा अल्लाह के सपोर्ट भी किया करें, उधर भी अल्लाह ताला बहुत खैर डालता है। आपको इस वक्त मुझे एंग्जाइटी हुई हुई किसी चीज़ की नज़र आती है, परेशान है, एंग्जाइटी में है कि ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। और आपके सपोर्ट में आई मस्ट से अब
पता नहीं बड़ी फेमिनिश सी एनर्जी है। एनी वाइज पर्सन जो कि आपको बैक कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपके लिए कुछ नए मामलात को इस्टेब्लिश कर रहा है। सो बैक है आपके पास, किसी की सपोर्ट है। और आप कई दफ़ा दिल छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, फिर कोई नई पॉलिसी, कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और यहाँ पे आपको इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपकी फेवर में आएंगी, क्योंकि कोई ज़बरदस्त केयरिंग कनेक्शन है आपके साथ जो कि आपकी केयर करता है, आपको अप्रिशिएट भी करता है, आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। सो विच इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी आपकी मून कार्ड्स, मून एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज देती है। यस, आगे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हम देखेंगे जी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, कोई मामला जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, मोहब्बत का मामला भी हो सकता है, उसमें आपके लिए कोई लेसन भी है। लेट गो कीजिए बहुत सी चीज़ों को और बी कॉन्फिडेंट एंड लव योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके आप किसी ऐसे अपने ज़िंदगी के साइकिल की तरफ, एक इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे नो डाउट अल्लाह ताला आपको कंफर्ट भी करेगा, आपको गाइड भी करेगा और आपके लिए अगला नया स्टेप जो भी आप लेंगे उसमें खुशी भी होगी। और कहते हैं ना, किसी चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार हो तो वो वाले मामलात यहाँ पे पूरे होंगे। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क से हों, राब्ते के लिए नंबर यही होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जी मरकरी रेट्रोग्रेड जो मरकरी है वो डायरेक्ट हो जाएगा, रहेगा जेमिनी में। लेकिन अब हमने कुछ पिछले वीक को भी कवर करना है। तो पिछले वीक में सन की ट्रांजिट हो चुकी है, आपके 12वें घर में है। आपके लिए मरकरी की ये जो पोजीशन है क्या फेवर देगी, जो कि इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित होगी। क्योंकि इसको यूँ समझ लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ें हों, या आपकी कोई बहुत एक्सपेक्टेड डिज़ायर जो बड़े अरसे से आपने सोची हुई थी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फुलफ़िल होगी। लेकिन कुछ 23-24 के बाद उसकी तवक्कुआत ज़्यादा कर लीजिए। उससे पहले हो सकता है आपको कैसी बात मिले, कोई ख़बर मिले जिसमें झूठ सच पता नहीं बहुत कुछ हो। और वैसे भी आजकल अभी आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई टीम के सोशल मीडिया पे झूठ बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा है। सो जिस बात की आप तस्दीक ना कर लें, कोई आपकी कोई भी प्रमोशन की बात हो, कोई पोस्टिंग की बात हो, कुछ भी, तो उस पर 100% यकीन मत कीजिएगा। वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे इस वक्त यकीन नहीं करना है, वो चीज़ आपको खामखा ट्रबल देगी। बाकी वर्क वाइज अगर देखा जाए तो यस, पोजीशन मिलना, बेहतरी आना, फोकस्ड रहना, आप अपने किसी गवर्नमेंट के दायरे में हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन मामलात बिल्कुल मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खैर की बात है, बड़ी खैर की ख़बर है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप जो भी आपका ऐसा मामला बन रहा है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेहतरी भी आएगी। और आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ड्रेसिंग, हर लिहाज से, बिकॉज इस वक्त आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होगा। बाकी चूँकि अभी कुछ ऐसे मामलात आपको मिल सकते हैं जिसमें कोई अगर आपकी कोई दुश्मन है, कोई लिटिगेशन है, या सेहत से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ों पे पैसों का खर्च होना बिल्कुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, आप अपनी
लव लाइफ को मुझे लगता है इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त, परफेक्ट, बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह। या आपकी ज़िंदगी में कोई नया आया है या जो ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है, वहाँ पे जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत फहमी के बुनियाद पे कोई आपके कोई मामला चल रहे थे, तो यस वो बिल्कुल ख़त्म हुए हैं। लेकिन आप मुझे किसी तेज़ी में भी लगते हैं, किसी जल्दी में लगते हैं। आइदर ये आपकी लाइफ में कोई पास्ट का मामला है जो कि दोबारा आया है, आपको किसी ने हो सकता है प्रपोज़ किया हो, क्योंकि कोई मोहब्बत के मामले में इस वक्त आगे पीछे चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी हो रही हैं, कुछ नए मामलात भी नज़र आते हैं। बैलेंस करके आपने चलना है अपने वर्क लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, इसको ख़ास तौर पे इस वक्त बैलेंस करके चलिएगा। कोई अगर अदालती मामला आया है, कोई लिटिगेशन है, तो वहाँ पे मुझे आपके कामों पे कोई डिस्टर्बेंस नज़र आती है, उसको थोड़ा सा आपने एहतियात में रखना है, क्योंकि यहाँ पे मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। आपको कन्फ्यूजन में लेकर जाना और फिर आप ही को विक्टिम बना लेना। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। बट द गुड थिंग इज़ कि इवेंचुअली मुझे चीज़ें आपकी कुछ फेवर में ही नज़र आ रही हैं, और आप अपने आप को आगे की तरफ से कहते हैं ना, सोचना, आगे की तरफ देखना, डोंट लुक बैक। आपको माजी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ शायद आपको कन्फ्यूजन देती है। माजी के किसी ख्याल से, बात से, किसी चीज़ से आप खौफ खा जाते हैं। खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, उसको वेलकम कीजिए, उस पर खुश होइए, राज़ी होइए। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये कोई मामला रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या कभी कभी हम ना जजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा, उसकी तरफ से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो जाना इस वक्त आपके लिए बेहतर है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कुछ किसी मामलात में एक स्टेप पीछे की तरफ भी हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर इस वक्त अल्लाह की तरफ से जो एक मिरेकल्स, मौजज़ात हैं, वो इस वक्त आपकी फेवर में है। कोई मौजज़ाती चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सिर्फ अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ज़बरदस्त। क्या मैं कहती हूँ जी, क्या ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस आपस में मैच करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप चेज़ कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को डिपेंडेंट, जिसके पीछे आपको लगता है कि जाएंगे तो बस ये मामला ठीक होंगे, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। चेज़ करना बंद कीजिए और अपने अंदर से इस खौफ को निकालिए कि मुझे कोई छोड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अबेंडनमेंट के इश्यूज़ इस वक्त आपको खौफ दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके जी, 2 मैसेजेस हैं। अच्छा जी, आप ओके, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे रहा है। अपने आप को थोड़ा सा ज़रा लाइट रखिए, इजी कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और कभी कभी जब हम अपने आप को लाइट करते हैं ना, तो अल्लाह ताला, या इजी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो माइंड काम करता है, अल्लाह दिमाग में बड़ी ही को बेहतरीन चीज़ डालता है। सो अपने आप को थोड़ा सा इमोशंस में भी अपने आप को हील करके रखिए और अपने आप को बेहतर रखिए। और ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह की मोहब्बत किसी बंदे की मोहब्बत से सबसे ज़्यादा बेहतरीन और अफजल है। कलर ऑफ द वीक इज़, चूँकि 2 कार्ड्स हैं तो दोनों कलर्स हम बात करेंगे जी। कलर ऑफ द वीक इज़ पिंक एंड जिसको हम लाइट ग्रीन कलर कहते हैं। ये दोनों कलर्स हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे। जो अल्लाह करता है बेहतरीन करता है। फिर जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह खैर होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में तो जी मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, मगर हम चूँकि पिछले हफ्ते को भी कवर कर रहे हैं। सो पिछले हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो गई थी, वो कैंसर में चला गया। अब जेमिनी में सिर्फ और सिर्फ मरकरी, जो कि 24 को डायरेक्ट हो रहा है। अब होना क्या है, सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि मरकरी आपके अपने घर का मालिक होता है।
आप लोगों के 10वें घर में मरकरी डायरेक्ट होगा, तो यूँ समझ लीजिए कि जो कामों में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। और दूसरी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपकी बहुत दरीना कोई ख्वाहिश हो, कोई चीज़ हो, या आपने किसी चीज़ को सोचा हुआ है, वो मामला यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी ख्वाहिश का पूरा होना, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बड़े हैं तो उनसे कोई फेवर आ सकती है। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई मामला है तो यहाँ पे होगा, बट पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि कभी कभी कुछ डिले आते हैं या आगे पीछे चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा सा एहतियात के साथ चलिएगा, देख लीजिएगा। कुछ आपकी चीज़ें आगे पीछे यहाँ पे रिलेटेड टू ट्रैवलिंग के मामलात में हो सकती हैं, विच इज़ ऑल राइट। आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा प्रिविलेज मिल जाना, या यूँ समझ लीजिए कि वीनस की पोजीशन इतनी अच्छी है यहाँ पे कि आपको किसी भी किस्म की कोई खैर आना, वो पैसे की सूरत में भी आ सकती है, आपके किसी काम की सूरत में भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपके बहुत से मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। आगे अगले हफ्ते में भी मैंने वैसे वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, आपको ये वाला जो पोर्शन है अपने बारे में समझना आसानी रहेगी। और आपके लिए जो रिलेशनशिप वाला मामला है ना, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़रा भी ऐसे लगेगा जैसा स्लो है, कुछ लोगों को लगेगा बैलेंस है। सो अभी उसको उसी तरह से लेकर चलिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहस या उस चीज़ की गुंजाइश अभी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मत रखिएगा, वरना चीज़ें कहीं खुदा न खास्ता ख़राब ना हो जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपको क्या है, कोई दुख तो हुआ है, दुख लगा हुआ है, या आप गमगीन से मुझे दिखाई देते हैं किसी चीज़ को लेकर। आइदर ये 3 लोगों का मामला है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ 3 की ही लगती है। आइदर ये आपका कोई आपस का मामला है, आपकी अपनी फैमिली में मामला है, क्योंकि आपको अंदर से आवाज़ तो आती है, जो कहते हैं हमारी इनर वॉइस होती है ना, वो आपको बहुत सी चीज़ों से इस वक्त जगा चुकी है, आपको बता चुकी है कि बेसिकली मामला है क्या, और आपके लिए कुछ प्रॉब्लम का आना या ट्रबल का आना, बट यू आर अवेयर नाउ। अच्छी बात क्या है कि इस वक्त आप जान चुके हैं, आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है। आपके लिए यहाँ पे यस कोई ट्रैवल वाली बात आ सकती है, और आपको थोड़ा सा जो चेंजेस महसूस होंगे ना, वो मे बी कोई डेली रूटीन, डेली बेसिस पे कोई बड़े चेंजेस का फील होना, बट आप एग्जॉस्टेड हैं किसी चीज़ को, किसी मामले को सोच सोच के, देख देख के यू आर एग्जॉस्टेड, और आप अपनी ये चीज़ को किसी, या अपनी इस परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यस, आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि बहुत से मामला को आप अपने ओन पे जो है वो कहीं ना कहीं सेटल करें, सोच लें, देख लें। आपको इस वक्त अपने आप को हील करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। बड़ी चीज़ों से आप आज़ादी भी चाहते हैं, अब ये कोई सोच है, सिचुएशन है जिससे आप आज़ादी चाहते हैं, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा। चीज़ें एक क्लोजिंग पोजीशन पे ज़रूर जाएंगी, क्लैरिटी भी आपको मिली है, और किसी हद तक आपके ज़िंदगी का मकसद अभी ऐसा लगता है जिस तरह आपको ऐसा काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इस चीज़ का यकीन है कि ये मेरा लाइफ पर्पज़ है, ये ही मेरा लाइफ गोल है, लाइफ पर्पज़ है। अपनी या तो आपकी कोई फर्टिलिटी के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्पेशली फॉर द फीमेल, सो टेक केयर ऑफ़ दैट, और उसका अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, अल्लाह ताला वहाँ पे कोई खैर डालेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। मून कार्ड क्या कह रहा है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, ज़बरदस्त जवाब है जी, जो आपकी इस एनर्जी में आया है, कोई ज़बरदस्त पावरफुल चेंज यहाँ पे बिल्कुल आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अनकंडीशनल लव है जी कोई आपके लिए, आप कोई अपनी अफेक्शन दिखा रहा है, कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, बट वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आप जो भी आपको जवाब चाहिए हैं, या जो सवाल आपके दिमाग में हैं, जो भी जवाब चाहिए हैं, वो दुआ के थ्रू
प्रेयर्स के थ्रू, दुआ के थ्रू आपको ज़रूर मिलेंगे। फॉलो कीजिए अपनी इंस्टिंक्ट को और अपने आप को कॉन्शियस रखिए और आपकी इंट्यूशन जो है वो इस वक्त वैसे भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। कलर ऑफ द वीक इज़ लाइट ब्लू, जिसको हम स्काई ब्लू भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में जवाब है, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब मरकरी होने जा रहा है डायरेक्ट, होगा ये जेमिनी में। पिछले हफ्ते में क्या हुआ था ज़रा उसको भी साथ कवर करेंगे। तो सन की ट्रांजिट पिछले हफ्ते में हो चुकी है। अब कुछ सिचुएशन आपके लिए क्या है, एक तो आपने वीडियो को सबसे पहले शुरू से ज़रूर देखना है, फिर आपको ये वाला अपना जो सेक्शन है वो समझने में आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। सो शुरू से वीडियो को देखिएगा। आपके लिए जो सबसे पहली अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ आसानी आएगी दैट इज़ योर ट्रैवल रिलेटिंग। अगर कोई आगे पीछे चीज़ें हो रही थी तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है, आसानी है, बेहतरी है। मरकरी है ही आपके 9th हाउस में, फिर फेवर आ जाना अपने बड़ों की तरफ से, फादर की तरफ से, या आपका कनेक्शन उनके साथ बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग। अगर कहीं पर कम्युनिकेशन में भी कोई गैप आया हुआ था तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको वर्क वाइज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेटस का है होना, बेहतरी आना। सो ओवरऑल वर्क हो, घर वाली साइड हो, हर तरफ से आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। सो यकीन कीजिए कि लिब्राज इस वक्त आपके लिए बहुत बहुत अच्छी आसानी आई है, अरसे के बाद आई है मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई है। सेहत का थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिनको कोई आई साइट प्रॉब्लम रहती है या ENT से किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम रिलेटेड कोई इशू रहता है तो उसकी आपने ज़रा टेक केयर करनी है। अगर आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बी अवेयर। इस वक्त आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा, कोई बात, कोई इशू बिल्कुल हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ बाकी बहुत से जो प्लैनेट्स इस वक्त आपको फेवर दे रहे हैं तो अल्लाह खैर करेगा। इसका एक ही हल होता है कि अपने लिए सदके खैरात खूब दीजिए। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हवाले से जितनी भी आप सदका खैरात करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए उतनी ही आसानी रखता है। तो सदका खैरात करते वक्त कैलकुलेशन नहीं करनी है, दिल खोल के जो आपके है इख्तियार में आप ज़रूर कीजिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। अच्छा जी, आप मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के मामलात में। आप बहुत सी चीज़ों से आइसोलेटेड भी हुए हैं, बहुत से लोगों से, पता नहीं भीड़ में मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट किया है। नई पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ बिल्कुल अटैच हो रही हैं, बिल्कुल बन रही हैं। मैं आपको किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता हुआ, कोई खुशी है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कोई आप एडवेंचरस किस्म के कोई ट्रैवल में हैं, या कोई एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में नया करना जा रहे हैं। ट्रैवल, यस ट्रैवल बिल्कुल आपका है। और ये आपके लिए मुझे ऐसा सफ़र लग रहा है जिसमें आप एडवेंचर भी है और कुछ रूहानियत से भी चीज़ें रिलेटेड हैं। आपको आपका जो सोच है ना वो बहुत तरफ बेहतर हुई है, बड़ी है, पॉजिटिव हुई है। बहुत सी चीज़ों को आपने लेट गो किया है, जो अंदर गिल्ट था, जो प्रॉब्लम थी, जो भी था उसको लेट गो मज़ीद कीजिए और अपनी इमेजिनेशंस को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए यहाँ पे, और अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि इस वक्त आप मुझे थोड़े से बर्डन में या एक हेजिटेशन में नज़र आते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि जो कि इंशाल्लाह ठीक होगी। लेकिन इस वक्त आप यूँ समझ लीजिए कि चारों तरफ से लोग आपकी ख़बर लेना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा आपने एहतियात से और बड़ा हम्बल में अपनी लाइफ को गुजारिए। येस, यू आर ब्लेस्ड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरगिवनेस रखिए अपनी ज़िंदगी में, इस चीज़ का यकीन रखिए कि इस वक्त
लक आपके साथ है, आप अच्छे मायनों में इस वक्त मुझे नज़र आते हैं, स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है, और आपका ईमान अल्लाह की ज़ात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही स्ट्रांग है, बेहतर है। और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी कमिटमेंट भी आ सकती है, या आपका मोहब्बत का मामला हो वहाँ पे भी कोई कमिटमेंट आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, इट इज़ अ टाइम टू टेक रिस्क, रिस्क ले लीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। जो भी मोहब्बत का मामला मिल रहा है उसको वेलकम कीजिए, ओन कीजिए, और अपने दिल को ज़रा खोल लीजिए। कोई किसी किस्म की गेट टुगेदर जिसमें आपके लिए कोई परफेक्शन वाले मामला निकलें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में बिल्कुल निकलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनका आउटकम आपको बहुत नियर फ्यूचर में बिल्कुल पता चल जाएगा। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, और फोर्सफुली चीज़ों को करने की कोशिश मत कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब बड़ा बेहतरीन। अगले ही चंद हफ्तों में इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए है जी ये जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, सब अवेलेबल है। मगर नंबर यही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 20 जुलाई से 26 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, और कुछ बात हम लास्ट वीक की भी करेंगे। पिछले हफ्ते में जनाब सन की ट्रांजिट हो गई थी, और इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है। आपके लिए ये पोजीशन, जो लोग ख़ास तौर पे ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड उनका कोई स्पिरिचुअल ट्रिप है, या कोई भी अपने काम के सिलसिले में ट्रिप है, या प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको उसी में से कोई ना कोई फ़ायदा, जिसको हम कहते हैं फ़ायदा, मिल जाना बिल्कुल हो सकता है। आपके लिए वर्क सर्कमस्टांसेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे वक्त तो ये ज़रा काफ़ी देर का शुरू हुआ है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि अभी 23-24 तारीख तक ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। वो लोग ख़ास तौर पे जिनको किसी किस्म का कोई लिटिगेशन का सामना है, या कोई ऐसा कभी कभी नहीं भी अदालत में जाना पड़ता और अदालतें घर में लगती हैं, सो वहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें, फ़ैसले ऊपर नीचे हो सकते हैं। इवेंचुअली दे विल बी ऑल राइट, मगर थोड़ी देर के लिए ज़रा एहतियात कीजिएगा। ख़ास तौर पे फिर से कह रही हूँ, वो लोग जो कि, क्योंकि मार्स की पोजीशन ऐसी है, मार्स 7वें घर में हो तो रिलेशनशिप्स को ट्रबल देता है, जॉइंट वेंचर्स को ट्रबल देता है। जो लोग पार्टनरशिप पे भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं, शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, शादी ख़त्म हो सकती है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे। और उससे बचने के लिए मैं रिक्वेस्ट एक ही करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लिया करें, फिर किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाया करें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपके सामने क्लैरिटी। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो ये वक्त कैसे गुजारा जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर उसके नतीजे क्या इसी वक्त में निकलेंगे, वो बात भी एक्सप्लेन की जाती है। सो इस चीज़ को ज़रा फोकस में रखा करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, नई दोस्तियां जी यहाँ पे आपकी होंगी, यहाँ कोई पुरानी दोस्तियां वो ख़त्म हो सकती हैं, नई दोस्तियां यहाँ पे सामने आ सकती हैं। माजी के बड़े किस्से इस वक्त आपके सामने आएंगे, या कुछ लोग भी आपके सामने आ सकते हैं। आपको सप्रेस किया जाएगा, आपके साथ पॉलिटिक्स भी किसी किस्म की जा सकती है, या आप खुद कोई पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकते हैं। सो बैक एंड फोर्थ आपकी चीज़ें जानी हैं, आपको सप्रेस यानी कि मजबूर किया जाना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। आप के लिए एज ए सेट के कुछ
माजी की चीज़ें सामने आनी है जिनको आप आज की सिचुएशन से खुद ही कंपैरिजन कर रहे होंगे, बट आई बिलीव कि यहाँ पे कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। आपके लिए चेंजेस का टाइम है, अच्छी चीज़ का टाइम है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए, पेशेंस के साथ चलिए। आपके लिए कोई पैसों का मामला इस वक्त आपको फेवर दे सकता है। कोई चीज़ें अगर पोस्टपोन होती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना है ताकि आप किसी परेशानी का सामना ना करें और आप फेयर बेसिस पे चलिए, सच्चाई की बुनियाद पे चलिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। आप के लिए कुछ आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड या तो कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ सकती है, क्योंकि कोई मामला ऐसा ज़रूर है, या आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि कोई मामला है जो कि मुझे लगता है किनारे पे आया हुआ है और उसी में ही कोई नतीजे निकलने हैं, क्योंकि अभी तक चीज़ें जो हैं वो राउंड एंड राउंड जो हैं वो घूमती चली जा रही हैं। आपको इस वक्त ऑब्ज़र्व करना है, पेशेंसली चलना है और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्लीन अप करना है जो कि आपके लिए अच्छी ना हो, फ़ायदेमंद ना हो। ये कभी कभी लोग भी होते हैं और सिचुएशंस भी होती हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो जवाब का आपको ज़रूरत है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा, जिस भी जवाब की आपको ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यूनियन है, वेडिंग है, या अगर आप उसको कह लीजिए कि आपका कोई सोल कनेक्शन इस वक्त बनेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, आपके जो इमोशंस हैं इस वक्त उनको हील करने की ज़रूरत है और आप अपने आप को ओपन अप रखिए। इसको मैं यूँ कहूँगी कि मोहब्बत के लिए, समझौते के लिए, प्यार के लिए, और आपको रिलीज़ करना है अपने एंगर को, और जो आपने एक अनफॉरगिवनेस को अपने दिल और दिमाग में रखा हुआ है उसको रिलीज़ कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त जवाब है जी, अपॉर्चुनिटी को इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है और कुछ जिक्र हम पिछले हफ्ते का भी करेंगे। जैसे कि लास्ट वीक में सन की ट्रांजिट हुई, इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। कुछ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आज आपने शुरू से ज़रूर देखना है ताकि आप इस पूरे मामले को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। बहुत सी चीज़ों की मैंने मज़ीद वजाहत की है, आप जब उस चीज़ को समझ जाएंगे तो ये इस हफ्ते को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब चूंकि मरकरी आपके 7वें घर में और डायरेक्ट हो चुका है और सूरज यानी कि सन आपके 8वें घर में जुपिटर के साथ है, एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है, आपके लिए कोई खैर की खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूँ समझ लीजिए कि पैसों का आ जाना, जिन लोगों को ख़ास तौर पे काम ही क्विक मनी का होता है या जो भी एक तरीका कार होता है, मैं उसको एक्सप्लेन क्या करूं, उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे सडन गेन्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो कि आपकी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको कोई बड़ी अच्छी खैर डल सकती है। ट्रैवल से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मामलात आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका कोई प्रपोज़ल है, कोई दूर रहता है, बाहर रहता है, आपकी जगह से दूर रहता है, तो वहाँ पे भी कोई बात बनेगी। इस वक्त मरकरी की जो पोजीशन है कमिटमेंट्स को लेकर आएगी। कमिटमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। एक चीज़ जिसको आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, केयरफुल रहना है। कुछ लोग बैक एंड फोर्थ यानी कि जो माजी के भी होते हैं वो भी आते हैं, इधर से कोई बात उधर से कोई बात, एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपका जो मेन मकसद है रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रही हूँ, उसके ऊपर फोकस रहिएगा। और अल्लाह ना करे कि अगर आपकी कोई बड़ा प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ एक दफ़ा
क्लैरिटी लेने के लिए अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी तरह से मिल सके। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप सिर्फ क्या है, डर है या कन्फ्यूजन है कि आपको अपने रिलेशनशिप में वही कुछ ना हो जो शायद पहले भी हो चुका है। आपको आपके अंदर सिर्फ ये कन्फ्यूजन है क्योंकि पहले भी आप कहीं विक्टिम बने रहे हैं किसी सूरत हाल का। सो नाउ यू जस्ट हैव दैट फियर, या एक इनर फियर है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, खुशी है, आपको अपनी वर्थ भी समझ आई है, आपको अपनी पोजीशन वर्थ बिल्कुल यहाँ पे समझ आई है, और यहाँ तक कि आपको कोई अच्छी पोजीशन या कोई ऐसा ओहदा कह लीजिए बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इम्पेशेंट नहीं होना है, थोड़ा सा तसल्ली के साथ चलिए, क्विक फैसले मत लीजिए, सेहत का खूब ख्याल रखिए। यहाँ पे आपको आपके मदर की तरफ से कोई बहुत अच्छा, या बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स है तो बच्चों की तरफ से कोई बड़ा अच्छा एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग यहाँ पे बिल्कुल बनती हुई नज़र आती है। बट वंस अगेन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ प्रॉपरली। आप किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे फैसले को करना चाह रहे हैं जो कि जिस होता है ना लास्ट मोमेंट का कोई, बस कि बस अब ये हो जाए, वाइंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, शुरुआत हो जाए, कुछ इस तरह की सीरीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ट्रैवल बिल्कुल आपका आएगा, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और जो भी सच है ना, सच का साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सच आने भी हैं, सामने भी आने हैं, बताए भी जाएंगे आपको। सो सच क्या है और झूठ क्या है, उसके दरमियान के फ़र्क को यहाँ पे आपको समझना है, वरना चीज़ें ऐसे ही इसी तरह से इसी साइकिल में चलती रहेंगी। और आप वैसे इस वक्त मुझे बड़े अच्छे बेहतर एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि बड़ा एक मुझे एक स्पिरिचुअल सा जर्नी आपका कोई नज़र आता है। सो आपको फोकस रहना है उसी तरफ जिस तरफ आपका माइंड कहता है कि यही बात हक सच की है। नाउ लेट्स सी आपके आपका मून कार्ड क्या कहता है। अच्छा जी, मून कार्ड पहले ही निकला है, सो इसी को देखेंगे। जो भी आपको जवाबात चाहिए हैं उनके जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, रोमांस इज़ ब्लूमिंग, ज़बरदस्त, फन भी है, फ्लर्ट भी है, या कोई आपसे मुलाकात करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप अपने आप को हील करके रखिए और अपनी सराउंडिंग्स को भी, दुआ पे ज़्यादा ज़ोर दीजिए, दुआएं करते रहिए। एंड येस, इसको कहते हैं ना डोनेशन करना, डोनेट करना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी खूब ज़ोर रखिए। अपने दिल की सुनिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे बेहतर कीजिए, बातचीत के रवैये को बेहतर कीजिए, और आपके सामने बहुत से अच्छे और बेहतर, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी है वो बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। कलर ऑफ द वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या है और लास्ट वीक में क्या हुआ, थोड़ा सा दोनों को ही हम कवर करेंगे। पिछले हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो गई थी, मरकरी इस हफ्ते में डायरेक्ट होने जा रहा है। अब सूरत हाल टोटली आप लोगों के लिए चेंज है, बड़ी पॉजिटिव भी है। उसको मज़ीद समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा वीडियो को आज आपने स्टार्ट से देखना है। मैंने उसमें बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि बल्कि आगे फर्दर आने वाले प्लानिटरी पोजीशन भी क्या चेंजेस लेकर आ रही है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये
सिचुएशन चेंज हो रही है, ख़ास तौर पे जब मरकरी डायरेक्ट, सन की ट्रांजिट, अभी सैटर्न आगे रेट्रोग्रेड हो जाना, तो चीज़ें जो हैं वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होंगी। ख़ास तौर पे सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी मोहब्बत की लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सिंगल हैं, रिलेशनशिप है, शादी करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम। दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एक आपका मकाम होता है, रुतबा मकाम, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा दुनिया की नज़र में। आप जिस भी फील्ड में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको ज़रा इज़्ज़त, बेहतरी, मकाम मिलेगा। कोई काम कभी नहीं किया था तो यहाँ पे ज़रा काम एक्टिवली करेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, वेरी पॉजिटिव टाइम। फिर फाइनेंसिस में इस वक्त आपको बड़ी अच्छी खैर की बातें मिलेंगी, वो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं या इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई मामलात मिलना, कुछ ऐसा मिलना, लेकिन उसको आगे फर्दर कहाँ लगाना है, इट्स अ क्वेश्चन। बहुत सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से पैसे यहाँ पे आए हैं ना, वो एकदम से निकलेंगे भी, या ज़्यादातर आप अपने पैसों को सर्व करेंगे किसी भी स्पिरिचुअल कामों पे, वो कोई आप दान करते हैं, आप सदके देते हैं, जो भी करते हैं, तो इस वक्त आपका रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। डेली लाइफ में इस वक्त, या जो हमारी एक डेली रूटीन होती है, उसमें अच्छा खासा आप चेंज महसूस करेंगे। दिन रात का जो भी एक आपका टाइम टेबल है वो थोड़ा सा शफल होगा, ज़िंदगी आपको लगेगा थोड़ी सी ज़रा स्पीड अप होके गुजर रही है। अपने बच्चों के हवाले से कोई खुशी की खबर मिलना, जिनके तो बच्चे हैं, अब वो चाहे जिस भी एज ग्रुप में है, शादी है या आपका कोई बच्चा भी स्टूडेंट ही है, तो उस हवाले से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी कोई खैर की बात आएगी। जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं या कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको मैं प्लीज़ कहूँगी कि अपनी थोड़ी सी ज़रा एहतियात कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी पोजीशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जी, थोड़ा सा जो आपका मामला है, मैटर चल रहा है, जिसमें अगर कोई प्रेगनेंसीज़ हैं, फिर से कह रही हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, या जिन भी फीमेल्स को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, ख़ास तौर पे गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट इमीडिएटली, उसमें डिले मत कीजिएगा। येस, रिलेशनशिप इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, या ऑलरेडी जो आपके रिश्ते हैं उसमें बेहतरी, पुख्तगी बिल्कुल आएगी। और आपको कुछ सिचुएशन भी ऐसी समझ में आएगी कि अगर इससे पहले कोई गड़बड़ हुई है या जो भी हुआ है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हुई है या कन्फ्यूजन दी गई है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि इस वक्त आपको क्या है, कोई स्पाई कर रहा है, देख रहा है, और अपने बहुत से मामलात को थोड़ा सा फॉरगिवनेस की तरफ लेकर जाइए, बेहतरी की तरफ लेकर जाइए, ईजीनेस की तरफ लेकर जाइए, और अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए। फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। अच्छा जी, सिचुएशन का ना थोड़ा सा व्यू ऐसा लेना चाहिए कभी कभी कि उसको ज़रा दूर अंदेशी के साथ, या हाई व्यू, क्योंकि इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें आप मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। सो ज़रा थोड़ा सा उसको एक बर्ड आई व्यू जिसको हम बोलते हैं, कि वो ज़रा लीजिए, आपको सिचुएशन मज़ीद क्लैरिटी में मिलेगी। और अपने कानों को ज़रा खुला रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़, कोई बात बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग बेटर, और यहाँ पे आपके लिए कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव आसार बात, कोई चीज़ आ सकती है। कोई ट्रैवल आप या तो प्लान कर रहे हैं, या ट्रैवल पे आप जा रहे हैं, आपके लिए कुछ ऐसे मामलात भी नज़र आते हैं जिसमें आपको ये बात समझ आ गई है कि अब जो है सो वो ऐसे ही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। कोई भी एक ऐसा क्लाइमेक्स आपकी तरफ आ रहा है जिसको हम कह सकते हैं ज़रा थोड़ा सा आग बबूला आप मत हो जाइएगा, या आपका माइंड उस तरफ जा रहा है। समटाइम्स रिवेंज की शक्ल में भी लोगों के माइंड ऐसे जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइट हार्टेड रहिए, और जो भी चीज़ें हैं वो आपके रास्ते में इंशाल्लाह अच्छी आएंगी, बेहतर आएंगी, यानी कि लाइट ही आएंगी। उनको अडॉप्ट कीजिए, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके,
आपके जो भी इमोशंस हैं उनको हील होने की ज़रूरत है। आप इस वक्त बड़े हाई फाई इमोशंस में चल रहे हैं। सो कोई अच्छा बेहतर प्यार का मामला सामने आ सकता है जिसमें आपका दिमाग और दिल फॉरगिवनेस की तरफ होना चाहिए, या अपने पिछले किसी मामले को फॉरगिवनेस में रखिए। कलर ऑफ द वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, सब अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 20 जुलाई से 26 जुलाई की हम बात करेंगे। आज हम इस व्लॉग में कुछ पिछले हफ्ते को भी कवर करेंगे, इस वीक की भी बात करेंगे। सो लास्ट वीक में सन की ट्रांजिट हुई थी और ये आपके चला गया छठे घर में जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। सो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। मरकरी चूंकि अब डायरेक्ट हो रहा है इस वीक में आपके 5वें घर में है। सो बहुत से इश्यूज जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए एकदम से आसानी आएगी, बेहतरी आएगी। कोई एग्रीमेंट्स थे, कुछ भी था आप में से जिन लोगों का भी था उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बैक एंड फोर्थ चल रही होती है या जिनके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे होते, उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। पर्सनल इमोशनल लाइफ इज़ ऑसम, बेहतर है, बहुत अच्छी है। गिविंग चीज़ अपने अंदर रखिएगा कि मैंने मोहब्बत में कुछ देना भी है, सिर्फ समेटना नहीं है। सो यहाँ पे आपके रिश्तों में अगर ये वाली सोच इस वक्त में ख़ास तौर पे रहेगी, उनके वीनस और कीतु है, तो आपके रिलेशनशिप्स में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आएगी। जो भी यहाँ पे, क्योंकि राहु जब लगन में हो ना तो वो खाम खा कहता है कि बस मुझे हर चीज़ मिलती जाए मिलती जाए मिलती जाए। सो गिविंग नेचर का थोड़ी सी कम हुई होती है। यहाँ पे यहाँ तक पॉसिबल होता है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, आपको कुछ हिस्सा, कोई चीज़, कोई मामला देना भी पड़े। सो यहाँ पे जितना आप गिविंग नेचर के साथ रखेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, बेहतरी और सुकून आना शुरू होगा। घर, मदर साइड, यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। या तो आपका उनका रिलेशनशिप इस वक्त अच्छा नहीं है या उनकी सेहत में कोई प्रॉब्लम मुसलसल चल रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कुछ इस वक्त आप मुझे अच्छा हॉलीडे लेज़ी मूड में नज़र आते हैं। आपकी अपनी एकदम से पर्सनालिटी चेंज हुई है या आपका पहनने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, कुछ भी ऐसा है जो कि मुझे बड़ा चेंज नज़र आता है। इसके अलावा भी आप इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं, कुछ नए पैसों का मामला है, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी इस वक्त मुझे अच्छा वाज़े बड़ा चेंज लगता है। उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यूँ समझ लीजिए कि इतने कुछ अरसे में जो भी आपने किया है काम, या जो भी कहते हैं जो बोया है वो काटने का इस वक्त में मनाजिर आप देखेंगे। कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है, पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है, कोई चीज़ आपकी पोस्टपोन हुई है, पॉलिटिक्स की नज़र है और आपको इस वक्त उसमें अच्छा खासा स्ट्रेस फील हो रहा है। यहाँ पे जो दोस्तियाँ हैं वो कुछ ख़त्म होंगी, या यूँ कह लीजिए कि दोस्त यार जिन पे आपका बहुत मान था, भरोसा था, यहाँ पे वो काम नहीं आने वाले हैं, उनकी तरफ से आपका दिल मुतनफ़िर होगा। आपको एक चीज़ पे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बिलीव रखना है, अच्छी चीज़ें की होंगी ना, गुड डीड्स गुड रिज़ल्ट्स हैं। इस वक्त आपके लिए बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे ऐसा भी नज़र आता है, स्पेशली फॉर दोज अगर अच्छे डीड्स नहीं थे तो यहाँ पे कुछ अच्छे फ़ायदे मुझे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वही चीज़ आपके लिए एकदम से बर्डन बन सकती है या आपको बर्डन फील हो सकता है। येस, बी हम्बल रहिए, अपने आप को सॉफ्ट उसमें रखिए और कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए या कोई भी किसी किस्म की एक्सरसाइज कीजिए। आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे इस वक्त ख्याल रखना है। चेंजेस के लिए अपने आप को ओपन अप रखिए।
जो भी आपको देखने की ज़रूरत है वो इस वक्त में आपके सामने रिवील होगा, आपके सामने आएगा। रियलिटी चेक भी मिलना है और उसमें आपको अपने आप को स्पेशली ज़रा बैलेंस रखना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। सरेंडर कीजिए अपने आप को अल्लाह के आगे, डिवाइन के आगे, आपके लिए बेहतरी होगी। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सोलमेट कनेक्शन है जी, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ज़बरदस्त होता है पॉजिटिव मायनों में, वरना आजकल तो नेगेटिविटी भी बहुत है। लोग, अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी सोल को ही नेगेटिव चीज़ों में लगा देते, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी शैतान के साथ होता है, अल्लाह के साथ नहीं होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता है, यूँ समझ लीजिए कि वो आपको अमन का पैगाम देता है, पीस होगा, इक्वालिटी होगी, स्मूदर रोड आपको आगे की तरफ मिलेगी। कलर ऑफ द वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 जुलाई से 26 जुलाई की आज हम बात करेंगे, मगर कुछ ऐड ऑन भी कर रहे हैं लास्ट वीक की कुछ चीज़ों को। ख़ास तौर पे जो प्लैनेट की ट्रांजिट है, सन की है, सूरज की ट्रांजिट पिछले हफ्ते में हो चुकी है, ये अब आ गया है आपके 5th हाउस में। मरकरी इस हफ्ते में डायरेक्ट हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर यू एज वेल, क्योंकि घर का मामला हो, घरेलू मामलात, घर की कोई कमिटमेंट है, यहाँ पे वो आपको मिल जाएगी। घर का चेंज करना है, रेनोवेशन है, या कोई भी फैसला करना था, ये सिर्फ सब कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हवाले से नहीं होता। कोई आपने फैसला किया हुआ था, सोच थी, यहाँ पे आपकी सोच शिफ्ट होगी, चेंज होगी, बेहतर होगी। जिस चीज़ पे को पहले फैसला नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे फैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे 23-24 के बाद आपको अपने बच्चों की तरफ से यहाँ पे कोई खुशी की खबर मिल सकती है, या जो स्टूडेंट्स हैं यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा ही अच्छा है, कोई अरूज है, तरक्की है, बेहतरी है, कोई रिज़ल्ट्स आने वाले हैं तो वहाँ पे भी कोई बेहतरी आ जाएगी। अपने आप को ज़रा अपने फोकस रखना है। मैं जब रिज़ल्ट्स अच्छे की बात करती हूँ तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं होता कि आपने पढ़ना वढ़ना नहीं है, जितना अच्छा फोकस करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट्स आपको अच्छे एक्स्ट्रॉर्डनरी मिल जाएंगे। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं ख़ास तौर पे अपनी हायर एजुकेशन के लिए या कोई अपने कामों के लिए, सो फॉरेन लैंड्स, उधर से कोई आपको अच्छी बेहतरी, कोई खुशखबरी बिल्कुल मिल जाएगी। वैसे भी इस वक्त आपकी एक डेली लाइफ रूटीन में, और ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स में हैं, जॉब का कोई चेंज, कोई स्विच, इस तरह के मामलात बिल्कुल बनेंगे। बट अ रिक्वेस्ट, जब तक आपको गारंटी ना हो किसी भी ऑफ़र लेटर की या कुछ भी, तब तक आप लोगों ने अपने उस चेंज को चेंज महसूस नहीं करना है। ख़ास तौर पे 23-24 के बाद कोई इस तरह का एग्रीमेंट, कोई ऑफ़र लेटर जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, मगर ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। स्ट्रेस का लेवल है जी आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता है कि बार बार चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। चेंज यहाँ पे आना ज़रूर है, आपकी पोजीशन ज़रूर बेहतर होनी है, या आपके लिए कोई नया ज़रिया आमदन ज़रूर बनेगा। आपके अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, चीज़ें थोड़ी सी ज़रा स्लो डाउन हैं। आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये या तो आपकी हेल्थ वाइज है, कोई ब्यूटिफिकेशन वाइज है, मगर इस वक्त आपके अंदर अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। किसी
किसी भी जंग को उस तरह से ना लड़िए जो कि आपकी जंग नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आ सकता है और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जो कि आपको मज़ीद अल्लाह के करीब कर रही हैं। ज़बरदस्त, आप मज़ीद अल्लाह के करीब हो रहे हैं, या जिसको कहेंगे आपकी छठी हिस्स, सिक्स सेंस यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, बेहतर होती हुई नज़र आती है, और आप इस चीज़ को आजकल महसूस भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, ऐसा क्यों है कि यू आर एक्चुअली यू आर अ प्योर सोल, बट आप मज़ीद अपनी प्योरिफिकेशन और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त आपकी एनर्जीज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इन्हेंस है, बड़ी पॉजिटिव है। पानी का ज़रा इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, और कुछ चीज़ों को क्या कहते हैं कि आप भूल जाते हैं, फिर आप लिखते हैं, या आप कोई क्या मैं कोई उसको पासवर्ड भूल गए, क्या भूलें, कुछ इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो इस वक्त आपसे हो रही हैं। आप किसी सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, बट अभी आपको फोकस करना है, और आपको जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव चेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन आप उसको फोर्सी भी कर रहे हैं, उसको आप देख पा रहे हैं एक्यूरेसी के साथ। फोकस कीजिए अपनी स्ट्रेंथ पे, और जो भी इस वक्त लाइफ में ड्रामा चल रहा है उससे अपने आप को दूर कीजिए। अब ये ड्रामा अपनी लाइफ में चल रहा है या ड्रामेबाज लोग हों, समझ आ जाए तो फ़ौरन से पहले उनसे अलहदा हो जाइए, दूर कर दीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, अपने खौफ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा वर्क कीजिए, अपने खौफ को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। को डिपेंडेंट कोई आपकी एडिक्शन है, रिलेशन है, जो भी है उसको ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, किसी भी चीज़ की है, ऑब्सेशन है, उसको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, या ब्लॉकेज लगाइए, या उससे ज़रा थोड़ा सा पीछे हटने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप हर्ट होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप क्या है, कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचिंग की तरफ इस वक्त आपका, या कुछ सीखने की तरफ आपका इस वक्त रुझान बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। दुआ करते रहिए, अपनी जिस भी सिचुएशन में आप हैं आपको फॉलो करना है ऐसे स्टेप्स, ऐसे रूल्स जिसमें कि हक, सच, सच्चाई की बात हो। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई ना कोई आपकी बात का जवाब, यानी कि किसी से कम्युनिकेट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। कलर ऑफ द वीक इज़ ग्रे एंड सिल्वर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आपके प्यारे के बारे में हो, आप जाइचो के हवाले से बात करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, जो भी आप जिस भी हवाले से बात करना चाहते हो, अपना सेशन लेना चाहते हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।